हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। मैं रेणु स्वामी। तो आज हम अपना बिल्कुल अलग जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या, आप भी सोच रहे होंगे। आज हम अपना 11th का सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है। 11th का बायो का सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, आपको भी मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि 11th क्या है, आपका बेस है। इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपको आगे की क्लासेस के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम 11th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, ठीक है। तो उसमें हम पहले चैप्टर ले रहे हैं, कौन सा, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। ओके, तो चैप्टर का नाम है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो जीवों का सॉरी जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है, हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि जीवों के अंदर जो वर्गीकरण है ना वो क्यों किया गया, किस लिए किया गया, कैसे डिवाइड किया गया, क्या प्रोसेस थी, क्या बताया गया, वो सब चीज़ें हमने पढ़नी है। क्योंकि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का किया जाता है वो किस लिए, कुछ ना कुछ तो पर्पज होता है उसके पीछे, आप भी जानते हैं इस बात को। आप तो एक बात बताइए, जैसे कि आपका ना आपने जैसे आपने 10th क्लास में बोर्ड क्लासेस में पढ़ा है, तो 10th में जब आपने पढ़ा तो जैसे बच्चों की उनकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे जो बच्चे मेरिट में आए हैं ना उनकी बात अगर एक बार करें, या फिर जनरली अगर मैं एक बात करूँ कि जब आप पढ़ाई का शेड्यूल बनाए ना तब आप किस तरीके से पढ़ें। देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोला क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, तो जिस टाइम आपने ये सोच लिया कि मुझे तो 10th में मुझे तो 90% से ऊपर मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो आप क्या करते हो, आप पूरा अपना सिलेबस देखते हो। शेड्यूल जो हम पढ़ते थे उसी के हिसाब से बता रही हूँ मैं, कि अपना शेड्यूल बनाते हैं कि अच्छा इतना सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हैं और इसमें इतने इतने मार्क्स के बेसिस पे डिवाइडेशन किया गया है और इतना मुझे आता है और इतना मुझे नहीं आता है। ये जो कि ये पढ़ चुकी हूँ मैं, ये मुझे पढ़ना है, पढ़ चुका हूँ, चुकी हूँ, ठीक है। आप क्या करते हो फिर उसका ऐसे डिवाइडेशन कर लेते हो कि चलो बांट लिया इतने पार्ट्स में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। फिर आप उसका स्टडी करते हो अलग अलग, एक सब्जेक्ट पूरा टिक लगा दिया, चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन का एक पार्ट पूरा, देन दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसको पूरा करके उस पर टिक लगा दिया, तीसरा सब्जेक्ट फिर उस पर टिक लगा दिया। मतलब आपने क्या किया, आपने पूरे सिलेबस का क्लासिफिकेशन किया और वो क्लासिफिकेशन करके आपने क्या कर लिया, वो क्लासिफिकेशन करके और आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। मतलब आपके लिए पूरा जो सिलेबस था ना वो बहुत इजी हो गया। लेकिन वो इजी क्यों हुआ, ये भी तो पॉइंट है ना, कि वो सिलेबस इजी क्यों हुआ। वो सिलेबस इजी इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। सिलेबस बहुत सारा था, सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है। पहले तो हम यहाँ पे बोला हमने क्लासिफिकेशन, या हिंदी में बोले तो वर्गीकरण, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो क्या होता है ना। तो पहला वर्ड हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन, और टॉपिक है पहला हमारा ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बार बार हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, वर्गीकरण बोलते हैं।
वर्गीकरण बोलते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब यहाँ पे बोला शब्द तो इसका कहने का क्या मतलब था। देखिए ये टॉपिक है छोटा सा, लेकिन मतलब बोल दिया वर्गीकरण, बोलने में छोटा सा लग रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। इसीलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और ये यहीं से आपका जो लेवल है ना हाई होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये चीजें ना आप आगे भी जाके पढ़ोगे, आप जैसे साइंस फील्ड में हो अभी तो आप आगे जाओगे, जैसे ऐसा लगा कि कुछ भी आप हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन में कुछ भी जब आप करोगे तो ये चीजें उसमें आपके बहुत हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हो तब भी ये चीजें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ते हो ना तो आपका बेसिक तो रेडी है ही। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जनरली जब हमने वर्ड बोला लिविंग बींग्स या जीव, है ना, तो जीवों के अंदर क्या क्या आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, जीव जो वर्ड हम बोलते हैं उसमें पादप और जंतु दोनों आते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जब बोला क्लासिफिकेशन, यानी कि एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, उनको बांटा गया। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन मतलब उनको बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पे पादप थे और जंतु थे, इनका वर्गीकरण किया गया। ओके, इनको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। ओके, वर्गीकरण किया गया इनका। लेकिन किसी भी चीज को मतलब उसका वर्गीकरण करना, उसको भागों में बांटना, वो सिचुएशन क्यों आई, ये भी तो बात जरूरी है। भाई आपका इतना सारा सिलेबस, आप डायरेक्टली पढ़ लो ना, क्या बुराई है, पूरा टीचर्स ने करवाया हुआ है, आप वहां पे पूरा पढ़ रहे हो, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, तो मैटर पूरा है आपके पास, आपको ट्यूशन पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद का दिमाग लगाओगे, आप स्कूल जा रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर में पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, तो ट्यूशन की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आपने उसका क्लासिफिकेशन किया, क्यों किया, उनकी आइडेंटिटी मतलब उनकी पहचान, उनके बीच रिलेशनशिप, मतलब सब जीव जो हैं पादप जंतु सब अलग अलग टाइप के हैं, किसी के बीच में रिलेशन है, वही सेम सेम है, उनके बीच में रिलेशन है, किसी के बीच में नहीं है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई दूर रह रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे क्या किया गया, उनको अलग अलग तरीके से अरेंज्ड किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया। और वो वर्गीकरण ही क्या कहलाता है, जो हम बोल रहे हैं, सॉरी वो अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए, देखिए इसकी परिभाषा की बात करें तो किसको लेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को। देखिए पादप और जंतु, पादप और जंतुओं को किसके बेसिस पे, उनकी पहचान, उनके बीच का संबंध, ठीक है, और कौन सी तीसरी चीज, ठीक है, तो उनको इनके आधार पर क्या किया गया, इसके आधार पर उनको वैज्ञानिक तौर पे अरेंज्ड किया गया, अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, तो वही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। कैसे याद करोगे, देखो पादप और जंतुओं को उनकी पहचान, उनके बीच संबंध और वर्गीय के समूह के आधार पर उनका वैज्ञानिक व्यवस्थीकरण किया गया, वैज्ञानिक तौर पे उनका अरेंजमेंट किया गया, उसी को क्या बोलते हैं, हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए कोई ना कोई बेस होना जरूरी है। भाई आपके पास में, आप इतनी मेहनत नहीं करते, आपने 9th में इतनी मेहनत नहीं कर, लेकिन 10th में आपने जी जान एक लगा दिया, क्योंकि उस टाइम आपके पास एक बेस था, क्या, बोर्ड क्लासेस, कि बोर्ड क्लास है और उसमें मुझे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं, इसलिए आप क्या करते हो, आप अच्छी मेहनत करते हो।
तो इसी तरीके से कोई ना कोई तो बेस होगा, इसीलिए तो ये अरेंजमेंट किया गया। तो सभी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, हैं तो है भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा उनको मार रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। ये कॉमन सेंस की चीजें सोचने की। लेकिन उन सब की पहचान अलग अलग है, इसलिए बोला कि जब पहचान अलग है तो कर दो ना डिवाइड उनको अलग अलग। फिर बोले उनके बीच में रिलेशनशिप, ठीक है भाई, उसके बेस पे अलग कर देंगे हम। तो अगला बोल रहे हैं वर्गीय के समूह, तो ठीक है, उनको वर्गीय ऐसे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करो ना आप। तो वो क्या कर गया, एक तरीके से उनका वैज्ञानिक तौर पे अरेंजमेंट किया गया, तो वो वैज्ञानिक अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। पहले ये बता दीजिए, इतना समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सो आप कीजिए वीडियोज को लाइक और शेयर, लगातार सभी सब्जेक्ट को हमारे साथ में फॉलो करते रहिए। देखिए, ये तो हो गया कि डेफिनेशन आपसे पूछता है कि वर्गीकरण क्या होता है, उसके बेसिस पे, किसके, उनके आइडेंटिटी के बेसिस पे, मेनली क्या, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उसके बेसिस पे, ठीक है, इसलिए डिवाइडेशन किया गया। अब अगली बात आती है कि जब ये अरेंजमेंट किया गया तो उसके लिए कुछ फिक्स क्राइटेरिया जो है ना वो बनाया गया कि भाई ये वर्गीकरण करोगे तो जंतुओं जीवों में इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। उनको आप लिखो तो उनके बीच में एक सीक्वेंस से लिखो। क्या क्या लिखो, देखो भाई, वो बोलता है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। उसने ये डिवाइडेशन किया कि भाई ये रखो। अब इसमें ना पढ़ेंगे आगे हम, पादप में जंतुओं में अलग तरीके से डिवाइड किया गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कॉमन बता रही हूँ कि वो जो सीक्वेंस उन्होंने लिया वो क्या क्या था। देखिए, उन्होंने लिया किंगडम, फाइलम, यहाँ पे एक चीज मैं आपको, तो वो तो है जगत, संघ, ठीक है। और आगे नेक्स्ट जो डिवाइडेशन क्या है, मेनली प्लांट्स के अंदर इसको हम डालते हैं डिवीजन। अब यहां से देखिए, ये तो इसके मैक्सिमम में से जो हायर यूनिट्स होते हैं जिनको बिल्कुल ऊपर से किया गया है वो है। अब और भी ऐसे सीधे बता रहे हैं और कौन कौन से होता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे क्लास, ऑर्डर, नीचे वाले जो है ना सारे, ये इसी तरीके से चलता रहेगा, उनको उधर लिखूंगी मैं, इसके नीचे का सीक्वेंस जो है वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है फैमिली, फिर यहाँ पे आता है जीनस, फिर यहाँ पे आती है स्पीसीज, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जाता है, जो क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं ना वो किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 3 3 6 7 और 1 8, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखिए, जगत, संघ, डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अब ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया, एक डिवाइडेशन किया गया इनका कि वो किस किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो मेनली ये पार्ट बताया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, ये कि ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में कि वो कौन कौन से हैं, यही लिखो, ठीक है। इसलिए आपको बताया ये अलग से कि आप यहाँ पे इनको आराम से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे ठीक है, KPDCOFGS, ठीक है। ये हो गया, समझ गए ना, इन सभी का वर्ड है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो K है ना, K ने बोला P से, K ने बोला P से कि DC है,
फिर OF है, फिर GS है। उसने बोला, K ने बोला P से कि देख कोई फिर से जाएगा। K ने बोला P से देख कोई, K C हो गया ना, C कोई फिर से जाएगा सजने। ठीक है, तो फिर ये एक एक वर्ड जो है ना आप इनसे डायरेक्टली जोड़ सकते हो। ठीक है, K ने बोला P से, K ने बोला, ये समझ जाना बड़े अक्षर में, P से देख, ये हो गया देख, फिर ये हो गया कोई फिर से जाएगा सजने। ठीक है, तो यहां से भी आप बता सकते हैं आराम से। वर्ड्स इनके ये हैं, ये हो गया किंगडम, फाइलम, डिवीजन। ये सी क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ये देखो ये अंडरलाइन कर दिए हैं ये लो। ठीक है, ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है ना आपका वो है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आराम से याद कर सकते हो पहले पहले वर्ड से। तो ये था किसके बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। बाकी के प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका आज का क्वेश्चन ये बताना है कि द्विजगत प्रणाली किसने दी थी। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं। लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।